जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री पहले तो ये जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री किस किस क्लास में आती है। तो ट्रिग्नोमेट्री चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, आपका हाई स्कूल का 10th का उसमें आती है, यूपी बोर्ड के 10th क्लास में आती है। ठीक है, और 11th क्लास के एग्रीकल्चर जो होता है टर्म उसमें आती है। ये तीनों क्या होते हैं, बोर्ड होते हैं, बोर्ड एग्जाम होते हैं। यूपी बोर्ड का ही बोर्ड एग्जाम होता है 10th क्लास का, सीबीएसई बोर्ड का भी 10th क्लास का एग्जाम होता है, बोर्ड का एग्जाम होता है, और एग्रीकल्चर का भी यानी फर्स्ट ईयर का भी बोर्ड का एग्जाम होता है। तो इसमें क्या होती है, ट्रिग्नोमेट्री जो है उसमें आती है। ठीक है, तो हम ट्रिग्नोमेट्री आज पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूले देखेंगे और कुछ महत्वपूर्ण रूल्स देखेंगे। ये रूल्स अगर हमने याद कर लिए तो हमारी ट्रिग्नोमेट्री की कम से कम 70% क्वेश्चन जो है इन फॉर्मूलों से ही हमारी ट्रिग्नोमेट्री जो है बन जाएगी। जैसे हम सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री में क्या देखते हैं, चार्ट देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है चार्ट, क्या है चार्ट में दिया गया है यहाँ पे कि साइन थीटा है ना, तो ये साइन थीटा है, ये कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। तो साइन 0 की वैल्यू क्या होगी 0, साइन 30 की वैल्यू क्या होगी 1/2, और साइन 45 की वैल्यू क्या होगी 1/√2, और साइन 60 की वैल्यू क्या होगी √3/2, और साइन 90 की वैल्यू क्या होगी 1। अगर हमें साइन की ही वैल्यू सब पता है तो उससे हम पूरा चार्ट को बना लेते हैं। कैसे पूरे चार्ट को बनाएंगे देखते हैं कि अगर साइन की हमें ये वैल्यू पता हो तो उधर से हम रिवर्स में ले आएंगे। जैसे क्या हो जाएगा रिवर्स में, तो साइन 0 की वैल्यू क्या है 0, तो कॉस 90 की वैल्यू क्या होगी 0। ठीक है, साइन 30 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1/2, तो कॉस 60 की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 1/2 हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही करके रिवर्स में आप देखोगे साइन 45 की वैल्यू क्या है 1/√2, और साइन कॉस 45 की वैल्यू क्या है 1/√2 ही रहेगी, क्योंकि ये 5 हैं तो ये बीच का जो है मिडिल है, तो ये मिडिल वाला पार्ट जो है 6 के 6 में क्या होता है सेम रहता है। जैसे आपसे पूछे साइन 45 की वैल्यू बताओ तो 1/√2 होगी, तो कॉस 45 की वैल्यू भी क्या होगी 1/√2 होगी। अगर टेन 45 की वैल्यू 1 है तो कॉट 45 की वैल्यू भी 1 ही होगी। अगर सेक थीटा की वैल्यू सेक 45 की वैल्यू √2 है तो कोसेक 45 की वैल्यू √2 होगी। ठीक है, अब आगे वाली कैसे बनता है, तो हम क्या करेंगे 0 में, जैसे टेन थीटा को हम क्या लिखते हैं, टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा की जैसे वैल्यू क्या दी है यहाँ पे 0 दी है, और कॉस थीटा की वैल्यू 0 की क्या दी है 1 दी है। अगर 0 में हम 1 से भाग करेंगे तो क्या आएगा 0 ही आएगा। ठीक है, इस तरह से हम देख लेंगे अगर। ठीक है, और अगर हम टेन थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे तो इसमें से कॉट थीटा के लिए क्या लगा देंगे रिवर्स लगा देंगे। ठीक है, और ये सेक थीटा कैसे बनता है, तो ये कॉस थीटा का क्या होता है अपोजिट होता है, उससे ही बन जाएगा। ये हम देख लेंगे बाद में। ठीक है, इसे हम लर्न करना ही पड़ेगा, इसके बिना तो कोई जो ट्रिग्नोमेट्री में एक भी क्वेश्चन जो है सॉल्व नहीं हो सका जब तक आपको डिग्री के मान पता नहीं होंगे तब तक। ठीक है, इधर हम देखते हैं, ये हमारा है राइट एंगल, ये कौन सी डिग्री है 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल है, इसे हम ABC PQRS XYZ कुछ भी मान सकते हैं। ये वाली भुजा जो दी गई है इसको क्या बोलते हैं हाइपोटेनस बोलते हैं, या हम इसको हिंदी में क्या बोलते हैं कर्ड बोलते हैं। इस वाली भुजा जो लंब गिर रही है इसको बोलेंगे लंब या परपेंडिकुलर बोलते हैं। ठीक है, और जो नीचे का जो बेस होता है यानी आधार होता है उसको क्या बोलेंगे बेस या आधार बोलते हैं। इसमें एक फॉर्मूला जो ट्रिक होती थी लाल बट्टे कक्का। ठीक है, तो इसमें हम इसको बोलेंगे साइन। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे साइन, इसको क्या बोलेंगे कॉस, इसको क्या बोलेंगे टेन। ठीक है, और कॉट किसको बोलेंगे, इसको कॉट बोलेंगे। ठीक है, इसको सेक बोलेंगे सेक, और इसको क्या बोलेंगे कोसेक बोलेंगे। ठीक है, तो साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक होता है। ठीक है, कॉस का उल्टा क्या होता है सेक होता है, और टेन का उल्टा क्या होता है कॉट होता है। ठीक है, पाइथागोरस इसमें प्रमेय लगाते हैं। इसमें दो या तो लंब दिएगा तो लंब और बेस दे देगा तो कर्ड पूछेगा, कर्ड और लंब दे देगा तो आधार पूछेगा। इसमें 2 चीज़ दी जाती हैं और तीसरी चीज़ को क्या पूछता है। ठीक है, तो इसमें एक क्या प्रमेय होती है, एक पाइथागोरस क्या होती है थ्योरम लगती है। कौन सी थ्योरम लगती है पाइथागोरस थ्योरम लगती है। ये क्या होती है, ये होती है कर्ड का होल स्क्वायर इक्वल टू लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। इंग्लिश में देखेंगे हाइपोटेनस का होल स्क्वायर होगा, परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरह की आइडेंटिटी हो गई। यहाँ पे आइडेंटिटी का यूज किया जाता है
कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो इससे देखो 3 फॉर्मूले बनेंगे। जैसे पहला तो यही हो गया कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1। आप लिख सकते हो कॉस स्क्वायर थीटा इजुकल टू, इधर साइन स्क्वायर थीटा किसका है, प्लस का है, इधर जाएगा किसका हो जाएगा, माइनस का। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यदि हमारे कहीं भी क्वेश्चन में इस तरह का लिखा हुआ है तो हम इस आइडेंटिटी का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा इजुकल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। आप कह सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। इधर हम देखते हैं दूसरी आइडेंटिटी देखते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या लगा सकते हैं हम इस वहाँ पे, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, टेन स्क्वायर थीटा लगा सकते हैं। और ठीक है, इसमें देखो ये है तुम्हारा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा ज्ञात करना है तो क्या करोगे, यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये हम आइडेंटिटी का यूज करते हैं, ठीक है, ये आइडेंटिटी हमें यूज करनी पड़ती हैं। और एक और है जो इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ, जैसे साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, ये हो जाएगा 1 अपॉन कोसेक थीटा, ठीक है। अगर इसके नीचे 1 है, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा डॉट कोसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। ये फॉर्मूला बन गया हमारा। दूसरा फॉर्मूला कैसे बनेगा, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन सेक थीटा। तो इसमें क्या हो जाएगा, कॉस थीटा डॉट सेक थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1, ठीक है। तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, टेन वाला, टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन कॉट थीटा। तो यहाँ पे क्या होगा, टेन थीटा डॉट कॉट थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1। ये हमारा हो गया। टेन को क्या करते हैं, टेन थीटा को, जैसे टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, साइन थीटा और कॉस थीटा, ठीक है। कॉट थीटा क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा को कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। इतने जो मैंने फॉर्मूले बताए हैं ये बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं। ये अगर आप याद कर लोगे और समझ लोगे अच्छे से, जैसे इसके मान जो आपने याद कर लिए और ये फॉर्मूले याद कर लिए, तो लगभग 70% जो आपकी ट्रिग्नोमेट्री है इन्हीं से सॉल्व हो जाएगी। बस प्रूव करना होता है, सबसे इजी चैप्टर होता है हमारा मैथ में, ठीक है। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन है, जैसे हम पहला क्वेश्चन करेंगे पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार दे रखा है उसने। इफ़ 3 cot A इज इक्वल टू क्या दिया है, 4, देन द वैल्यू ऑफ सेक A, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं cot A इज इक्वल टू 4/3। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, ट्रायंगल बनाएंगे, यहाँ पे राइट एंगल बनाएंगे, सॉरी राइट एंगल हमने बनाया, इसको बना A, इसको बना B, इसको बना C, ठीक है। इसको बनाएंगे क्या, इसको हम देखेंगे LA L अपॉन K लाल बट्टे कक्का। तो ये क्या है, साइन कॉस टेन, ठीक है। ये क्या होगा, कॉट, ये कॉट हो जाएगा। तो कॉट बराबर क्या हो जाएगा हमारा, कॉट ए की वैल्यू क्या आएगी हमारा, ये हो जाएगा हमारा आधार अपॉन क्या हो जाएगा, लंब, ठीक है, आधार अपॉन लंब। तो आधार हमारा कितना दिया है, आधार हमें दिया है कितना, 4, लंब हमें कितना दिया है, 3। हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है कर्ड। अगर हमारा कर्ड फाइंड हो जाएगा, यानी हमारी हाइपोटेनस फाइंड हो जाएगी, तो हम इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं। जैसे कैसे, अब कर्ड कैसे फाइंड होगा, तो कर्ड के लिए हमने पाइथागोरस प्रमेय लगाई थी। जैसे क्या था वो, कि कर्ड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर, ठीक है, आधार का होल स्क्वायर। तो कर्ड हमें ज्ञात करनी है, कर्ड, तो देखेंगे कर्ड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, जैसे क्या दिया है हमारा, लंब दिया है, तो लंब का होल स्क्वायर करेंगे 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, प्लस आधार क्या है हमारा 4, तो 4 का होल स्क्वायर करेंगे यहाँ पे, कर्ड का होल स्क्वायर यहाँ पे साथ में लेके चलेंगे 3 का कितना होल स्क्वायर हो जाएगा 9, और 4 कितना हो जाएगा 16।
अगर इसको हम जोड़ देंगे तो क्या आएगा, कर्ड का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 25। और आपको पता है कि 25 किसका होल स्क्वायर होता है, किसका रूट होता है, तो 5 का। तो कर्ड बराबर हमारी कितना आ गया 5, यानी हम यहाँ पे कितना लिख देंगे 5। कर्ड बराबर हमारा कितना आ गया 5। यदि हमसे कुछ भी वैल्यू पूछे, सेक की पूछे, साइन की पूछे, टेन की पूछे या कॉसेक की पूछे, ठीक है, हम सबकी वैल्यू क्या करेंगे, निकाल सकते हैं। जैसे सेक पूछा है तो यहाँ पे आएंगे, हम देखेंगे साइन कॉस, और कॉस बराबर क्या होता है आधार बट्टे कर्ड, ठीक है। कॉस की वैल्यू क्या होती है आधार बट्टे कर्ड, तो हम क्या करेंगे कर्ड बट्टे आधा रखेंगे, क्योंकि कॉस का अपोजिट क्या होता है सेक होता है। क्या करेंगे यहाँ पे सेक बराबर क्या आ गया कर्ड बट्टे क्या हो जाएगा आधार, ठीक है। अब देखो कर्ड की वैल्यू कितनी दी है हमारे 5 और आधार की वैल्यू कितनी दी है 4, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 5/4। इसी तरह हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे कि साइन ए बराबर कितना दिया है 3/5। सबसे पहले क्या लिखेंगे LAL KKA, ठीक है। हम एक राइट एंगल बनाएंगे, राइट एंगल बन गया हमारा ABC 90 का डिग्री है ये। हम यहाँ पे देखेंगे चेक करेंगे कि साइन बराबर होता क्या है हमारा, तो साइन A बराबर क्या होता है लंब बट्टे कर्ड, यानी क्या दिया लंब और क्या दिया कर्ड, यानी हमें क्या दिया ये लंब हमारा कितना दिया है 3 और कर्ड कितना दिया है 5। तो हमको क्या फाइंड करना है आधार, क्या फाइंड करना है हमको आधार। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला जो हम देखते थे कर्ड का, जो पाइथागोरस प्रमेय लगाते थे, कर्ड का होल स्क्वायर, ठीक है। कर्ड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर, ठीक है। तो कर्ड तो हमें पहले से ही दे रखी है, तो क्या करेंगे 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू लंब दिया है कितना 3 का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर, हमें क्या करना है ज्ञात करना है, अभी हमें दिया नहीं है, ठीक है। अब देखो इसका खोलेंगे होल स्क्वायर, ओपन करेंगे तो कितना होगा 25, इसका करेंगे कितना होगा 9 प्लस आधार का होल स्क्वायर, फाइंड करना है। अब इधर 9 इधर प्लस के हैं इज इक्वल टू उधर जाएंगे किसके हो जाएगा माइनस के हो जाएंगे, तो वहाँ पे 25 में से 9 कितना हो जाए 16, तो 16 इज इक्वल टू क्या होगा आधार का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर हटाने के लिए क्या करेंगे इसका रूट करेंगे, तो ये किसका होल स्क्वायर होता है 4 का, तो आधार बराबर हमारा कितना आ गया 4, ठीक है। आधार हमारा कितना आ गया 4, तो हम आधार हमारा फाइंड हो गया कितना 4। अब हम इजीली तरीके से क्या लगा देंगे कॉस ए की वैल्यू लगा देंगे। कॉस ए की वैल्यू क्या होती है, अब देखो कॉस ए की वैल्यू कहाँ से पता करेंगे आधार बट्टे कर्ड। अब आधार हमारा कितना दिया है 4, कर्ड हमारा कितना दिया है 5, तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा 4/5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह हम दूसरा करेंगे कि साइन ए की वैल्यू कितनी दिया 4/5, तो इसमें हम फिर वो इसी लगाएंगे LAL। हमें ये प्रोसेस लगाते रहना, तभी हम इससे अच्छे से क्या कर पाएंगे सॉल्व कर पाएंगे। राइट एंगल बनाएंगे AB और ये क्या है C, ठीक है। अब साइन है तो लंब बट्टे कर्ड, यानी कर्ड उसने पहले से ही दे रखा है, ठीक है। कर्ड कितना दिया है 5, लंब कितना दिया है 4। अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें आधार ज्ञात करना है, तो ट्रिपलेट का हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ट्रिपलेट हमारी आप निकाल के देखोगे तो इसका बेस कितना आएगा, इसका बेस 3 ही आएगा, ठीक है, निकाल के देख लेना। अब 10A की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 10A की वैल्यू फाइंड करने के लिए देखो आप चेक कर लो यहाँ से गलत ना हो, इसलिए लंब बट्टे क्या है हमारा आधार है, लंब कितना दिया हमारा 4, आधार हमारा कितना निकल के आएगा 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। हमारा चौथा क्वेश्चन दिया है कि 10A बराबर दिया उसने 4/5। तो इसी क्वेश्चन से हम पूरे जो भी हैं साइन A, कॉस A, सेक A, कॉसेक A और tan A सबकी वैल्यू यानी सबका मान निकाल के देखेंगे इसी से। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको हम चेक करते हैं LAL, जिससे ये हम बार बार चेक इसलिए कर रहे हैं कि जिससे हमारा क्वेश्चन जो है एग्जाम में गलत ना हो, है ना, हमारा आंसर गलत ना हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे एक राइट एंगल बनाएंगे, ठीक है, राइट एंगल गलत हो गया ये, एक राइट एंगल बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है। ये राइट एंगल बनाएंगे, ये क्या है A, ये है हमारा B, ये है हमारा C, PQR भी मान सकते हैं, XYZ भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। ये हमारा क्या राइट एंगल है 90 का है। सामने वाली भुजा जो है उसको क्या बोलेंगे कर्ड, इसको बोलेंगे हम लंब, इसको बोलेंगे हम आधार। आप चाहो कैसे बोल सकते हैं इसको, पाइथागोरस पर भी हम एग्जाम में ऐसे लगा सकते हैं, कैसे AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू
ए बी का होल स्क्वायर, ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर, ठीक है। चाहे आप ऐसे लगा दो, कर्ण का होल स्क्वायर इजुकल टू लंब का होल स्क्वायर इजुकल टू आधार का, सॉरी प्लस आधार का होल स्क्वायर, या इंग्लिश में तो देखो तो हाइपोटेन्यूस का होल स्क्वायर इजुकल टू परपेंडिकुलर होल स्क्वायर प्लस बेस होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे लगा के, इसकी वैल्यू पुट करेंगे। पहले यहाँ से चेक करते हैं कि लंब बट्टे क्या दिया है, आधार दिया है। तो हमारी लंब क्या दिया है, लंब दिया है यहाँ पे 4, ठीक। आधार हमें कितना दिया है, आधार इसने दिया है हमें 5। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें कर्ण फाइंड करना है, यानी हमें हाइपोटेनस जो है फाइंड करके निकालनी है, ठीक है। तो ए सी का होल स्क्वायर इजुकल टू ए बी का होल स्क्वायर कितना है, 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी सी का होल स्क्वायर हमारा क्या है, 5, ठीक है। बी सी का होल स्क्वायर हमारा कितना हो गया, 5 हो गया। अब ए सी का होल स्क्वायर ज्ञात करेंगे तो कैसे करेंगे, निकालेंगे। 4 का कितना हो गया, 16 और 5 का कितना हो गया, 25, ठीक है। तो ए सी का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्या करेंगे इसको, ये हो जाएगा 30 और ये होगा 30 30 4 41, कितना हो 41, ठीक है। 41 हो गया। तो ए सी बराबर हमारा कितना आ गया, रूट 41, ठीक है। ए सी बराबर हमारा कितना आ गया, रूट 41, रूट 41। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे साइन ए की वैल्यू पुट करेंगे। साइन ए बराबर क्या आएगा, तो साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण, और लंब हमारा कितना दिया है 4 बट्टे, और कर्ण कितना हमारा फाइंड होके निकला था 41, ठीक है। कॉस का दिया है, तो कॉस बराबर क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण। आधार कितना दिया है, कॉस, देखो कॉस ए, आधार हमारा दिया है 5, और कर्ण दिया हमारा कितना, रूट 41, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे हम सेक, सेक, तो सेक तो देखो कोसेक का ही अपोजिट होता है, तो हम बोल सकते हैं डायरेक्टली कि 40 रूट 41/5, ठीक है। बचा क्या हमारा कोसेक। अब कोसेक किसका अपोजिट होता है, साइन का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोसेक ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट 41/4, ठीक है। अब बचा क्या हमारा कॉट, कॉट ए बराबर क्या होगा, कॉट ए जो होता है वो किसका अपोजिट होता है, टेन का, तो टेन बराबर कितना देगा 4/5, और कॉट का कितना हो जाएगा 5/4। ये हमारे क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे, ठीक है। हमारा 5वां क्वेश्चन हम देखेंगे, जो हमने चार्ट पढ़ाया था, जो हमने टेबल दी थी उसके अकॉर्डिंग देखेंगे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पहला हमारा क्वेश्चन दे रखा है कि द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री विल बी, मतलब इसका मान बताओ। ये एमसीक्यू भी हो सकता है हमारा, या शॉर्ट आंसर भी आ सकता है, 2 नंबर वाला हमारा क्वेश्चन। ये यूपी बोर्ड के क्वेश्चन भी हैं और ये सीबीएसई बोर्ड के क्वेश्चन भी हैं। ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आते ही आते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें वैल्यू पता होनी चाहिए, जो कि हमने आपको बताया था कि वो हम चार्ट को क्या करेंगे, हम हमेशा लर्न करके रखेंगे। तो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, तो रूट 3/2 होती है, ठीक है। रूट 3/2 जो होती है साइन 60 की वैल्यू होती है। साइन 60 डिग्री के कितना होता है, रूट 3/2। इसका क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे, जो कि उसने दे रखा है एग्जाम में क्वेश्चन में, माइनस साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब देखो इसका जब होल स्क्वायर करेंगे तो रूट से रूट कट जाएगा, है ना, लेकिन इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ कितना आएगा हमारा, यहाँ हमारा आएगा 3/4 माइनस, इसका करेंगे तो कितना आएगा 1/4, ठीक है। कोई दिक्कत, आगे देखते हैं। इसी में जब हमारा बेस समान होता है तो हम क्या करेंगे, बेस को ले लेते हैं, एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ऊपर हम देख लेते हैं, जो भी अगर प्लस है तो प्लस कर देंगे जब बेस समान होता है, अगर माइनस है तो माइनस कर देंगे। जैसे यहाँ पे माइनस है तो 3 में से 1 गया तो कितना बचा 2, तो 2 1 2, 2 दूनी 4, तो हमारा आंसर कितना आएगा 1/2, ठीक है। हमारा आंसर कितना आएगा 1/2, ठीक है। छठा क्वेश्चन देखते हैं इधर, tan 30 का मान ज्ञात करना है ना। tan 30 का वैल्यू याद होगा तो हम जो है उसको निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखते हैं 2 मल्टीप्लाई क्या होगा, यहाँ पे tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, ठीक है, अपॉन 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर, जो कि उसने दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे देखो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे आगे तो ये 2 का मल्टीप्लाई 1 में हो जाएगा, तो क्या आएगा 2/√3
अपॉन इसका क्या हो जाएगा, इसको होल स्क्वायर खुल जाएगा यहाँ पे, तो क्या बचेगा यहाँ पे 1 प्लस 1/3, ठीक है। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2/√3, जबकि ये हो जाएगा 3 बन जा 3 और 1 तो कितना आएगा 4/3। तो ये डिवाइड है, तो डिवाइड में आपको पता है मल्टीप्लाई में चीज़ें हो जाती हैं, 2/√3 मल्टीप्लाई जो नीचे है वो ऊपर, ऊपर है वो नीचे हो जाएगा, यानी 3/4, ठीक है। 2 दूनी 4, तो इसका क्या आएगा, इसका आएगा 3/2√3। अगर ये आंसर नहीं है तो क्या करेंगे हम अपने अकॉर्डिंग जो है √3 की वैल्यू ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे और √3 की वैल्यू जो है नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर इनको काटेंगे तो वैल्यू हमारी समान रहेगी। ये तब है जब हमारा आंसर इस तरह का नहीं दे रखा है एग्जाम ऑप्शन में, तब तो क्या करेंगे, इसका ऐसे मल्टीप्लाई हुआ तो ये 3 ही बचेगा, तो ये क्या हो जाएगा आगे, आगे जाके हो जाएगा 3√3/2 मल्टीप्लाई 3, यानी इससे हमारा ये कट जाएगा। हमारा आंसर क्या आ सकता है 3/√3/2। हमारा आंसर ये भी ठीक है, हमारा आंसर ये भी ठीक है। हम डिपेंड करेंगे किसके ऊपर, किस पर टिक लगाएंगे, ऑप्शन के ऊपर देखेंगे कि ऑप्शन में क्या दे रखा है उसने, ठीक है। इधर देखते हैं हम 7th वाला क्वेश्चन देखते हैं। 1 - 10² 45 डिग्री और 1 + 10² 45 डिग्री। तो जैसे आपको पता है कि 10 45 का मान कितना होता है 1 होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 - 1 का होल स्क्वायर अपॉन 1 + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 1 का होल स्क्वायर करो, कितनी पावर हो तो 1 ही रहेगा, तो 1 - 1 अपॉन 1 + 1, तो ये क्या हो जाएगा 1 में से 1 गया तो क्या हो जाएगा 0/2, यहाँ पे क्या आएगा मान इसका 0 आएगा। अगर किसी भी चीज़ को आप इस संख्या से आप 0 में भाग दोगे तो उसको क्या कर देगी, उसको 0 बना देगी, ठीक है। इधर देखते हैं हम x का मान इसमें ज्ञात करना है, ठीक है। इसमें x का मान ज्ञात करना है और बाद बाकी इसमें दे रखा है। जैसे x मल्टीप्लाई 10 45 का वैल्यू कितना होता है 1 मल्टीप्लाई, ठीक है, cos 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2, ठीक है, इक्वल टू साइन 60 का वैल्यू क्या होता है √3/2, ठीक है। cot 60 का वैल्यू कितना होता है 1/√3, ठीक है। √3 से √3 कट गया हमारा, ठीक है। यहाँ क्या बचा, यहाँ बचेगा हमारा x/2 इक्वल टू 1/2, 2 से 2 कट गया तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखा आपने कि कैसे हमने अगर हमने उसे चार्ट को याद कर लिया, जैसे साइन cos tan cot sec कोसेक डिग्री याद कर ली हमने, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री, तो हम इजीली इस डिग्री वाले क्वेश्चन जो हैं हम इजीली क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है।